हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए तो हम लोग संज्ञा का रूप जो है शब्द रूप, संज्ञा का शब्द रूप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शब्द रूप पढ़ेंगे। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं, लगाते हैं, वही शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम हंसता है, राम नहीं कह के यहाँ पे हम कहें वह हंसता है, तो यहाँ पे वह जो है एक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आइए उसी वह के बारे में हम लोग शुरू करते हैं वहीं से, सर्वनाम का शब्द रूप से। तो आज से आपका शुरू हो गया सर्वनाम का शब्द रूप। सर्वनाम का शब्द रूप शुरू हो गया। तद से हम लोग शुरू करेंगे। तद, तद मतलब होता है वह, और इसका हम लोग पुल्लिंग पढ़ेंगे। तद शब्द रूप का पुल्लिंग पढ़ेंगे और ये प्रथम पुरुष है। ये प्रथम पुरुष है। तद शब्द रूप जो है, तद मतलब वह होता है। तद शब्द रूप का हम लोग पुल्लिंग पढ़ने वाले हैं और प्रथम पुरुष को पढ़ने वाले हैं। यानी कि तद शब्द रूप ही क्या होता है? पुल्लिंग होता है और प्रथम पुरुष होता है। इसका स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन सबका पुरुष समान होता है, एक ही होता है। प्रथम पुरुष सब में होता है प्रथम पुरुष। तो आइए शब्द रूप जो है इसका, सह तौ ते तम तौ तान तेन तभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। अब इसी का तद के बाद आता है यद शब्द। यद का मतलब होता है जो, जैसे हो गया जिसका, जिसकी, जिससे, जिसको, जिसके लिए, इस प्रकार का कोई वाक्य होगा तो उसके लिए ये शब्द रूप है सर्वनाम का यद शब्द रूप। तो बिल्कुल तद के समान भी इसका रूप चलता है। जैसे चला है सह तौ ते तम तौ तान तेन तभ्याम तै तस्मै तभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। तो यद का चलेगा यह यौ ये यम यौ यान येन यभ्याम यै यस्मै यभ्याम येभ्यः यस्मत् यभ्याम येभ्यः यस्य ययो येषाम यस्मिन् ययो येषु। उसके बाद है किम शब्द। क कौ के कम कौ कान के न कभ्याम कई कस्मै कभ्याम केभ्यः कस्मात् कभ्याम केभ्यः कस्य कयो केषाम कस्मिन् कयो केषु। ये तो देखिए इसमें एक शब्द रूप याद रहेगा ना आपको, तो तीनों का तीनों समझिए कि याद है आपको, सेम टू सेम रूप चलाना है। आइए हम यहां पे समझा देते हैं, लिख करके देखिए। सह तौ ते प्रथम पुरुष में हो जाएगा सह तौ ते। सह तौ ते पुल्लिंग का है, सॉरी प्रथमा में, प्रथम पुरुष में नहीं। अब द्वितीय में हो जाएगा तम तौ तान, तम तौ तान। तृतीय में होगा आपका तेन तेन ताभ्याम तेन ताभ्याम तै तेन ताभ्याम तै। चतुर्थी में हो जाएगा तस्मै, या तस्मै भी पढ़ सकते हैं इसको, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी में होगा तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी में होगा तस्य तयोः तेषाम तस्य तयोः तेषाम। और सप्तमी में हमारा हो जाएगा तस्मिन, ये तस्मिन लिखे हैं हम, आधा स है, तस्मिन तयोः तेषु, तस्मिन तयोः तेषु। अब मान लीजिए हमको पुल्लिंग का किम शब्द रूप चलाना है पुल्लिंग का, तो किम का मतलब होता है क्या या कौन। चलिए यद का पहले चला के दिखा देते हैं।
उसके बाद किम पर समझेंगे हम लोग। यद शब्द रूप जो है, यद का मतलब होगा जो, और ये भी है पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग ही है, और पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष ही है, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग प्रथम पुरुष। आप ऊपर वाला देखिएगा ध्यान से, सह तौ ते, तो यद शब्द रूप है तो य से चलाएंगे, यह, यऊ, ये जैसे बना है सह तौ ते। सिंपल सी बात है, इसमें जहां जहां आपको त दिखाई दे रहा है ना, तो हटा के य लगा दीजिए, और एक यहाँ पे य लगा दीजिए, सौ हटा के य लगाइए। उसके बाद जहां जहां त दिखाई दे रहा, शुरू में जहां जहां त है ना, तो हटा के य लगा देना है, रूप आपका तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, स तौ ते, तो यह, यौ, ये। अब यहाँ पे देखिए, तम तौ तान, तो क्या होगा, यम, यौ, यान, यम, यौ, यान। अब देखिए तृतीय में तेन ताभ्याम तई, तो इसका रूप होगा ये न, याभ्याम, ये न याभ्याम यई, ये न याभ्याम यई। अब देखिए इसमें चतुर्थी में है तस्मय ताभ्याम तेभ्य, तो इसमें क्या होगा, यस्मय याभ्याम ये भ्य, यस्मय याभ्याम ये भ्य। इसमें पंचमी में देखिए तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तो इसमें हो जाएगा यस्मात् याभ्याम ये भ्य, ये डैश दे दे रहे हैं हम, ऊपर वाला ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम्, तो इसमें क्या होगा, यस्य ययोः, यस्य ययोः येषाम्, येषाम् हो जाएगा। अब इसमें सप्तमी में है तस्मिन् तयोः तेषु, तो इसमें क्या होगा, यस्मिन् ययो येषु। तो ये केवल पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए वह का तद माने वह अलग रूप है, उसको मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो ये यद शब्द है। तो यहां से पहले क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन आप लिखिएगा, तेना किस विभक्ति का रूप है, आंसर लिखिए तृतीया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तस्मय में कौन सी विभक्ति है, तो आंसर लिखिएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तस्मात् का लिंग लिखें, तो तस्मात् का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, तस्मिन का पुरुष क्या होगा, तो तस्मिन का पुरुष क्या होगा, प्रथम पुरुष। इसमें जितना है सबका पुरुष क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं, तेषाम का मूल शब्द लिखें, तो तेषाम का मूल शब्द क्या हो जाएगा, आंसर लिखिएगा तद। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और मैं जो अनुवाद का नियम पढ़ाया हूं, उसको भी आप लोग देखिएगा। इस सब प्रत्येक शब्द रूप पर अनुवाद में बना करके बताया। अब इसमें भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ये न किस विभक्ति का रूप है, तो आंसर लिखिए तृतीया। यस्मै किस विभक्ति का रूप है, आंसर लिखिए चतुर्थी। अब लिखिएगा यस्मात्, यस्मात् का लिंग क्या होगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अब लिखिएगा येषाम्, येषाम् का पुरुष क्या होगा, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा आंसर में। उसके बाद लिखिएगा, इसमें से किसी का भी मूल शब्द पूछा जाए, जैसे हम पूछ देते हैं यम का मूल शब्द क्या होगा, तो यद हो जाएगा। या पूछा जाए याभ्याम का मूल शब्द क्या होगा, तो यद ही होगा। मतलब सबका जो मूल शब्द है समान होगा, मूल शब्द में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। मूल शब्द में किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पर मैं आप लोग को कुछ अनुवाद बताता हूं बना करके। चलिए इसको मिटाता हूं।
अब इसमें जो है एक किम शब्द रूप बच गया है इसी का, तो किम शब्द रूप के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर अनुवाद भी आप लोग को बताऊंगा। केवल शब्द रूप ही नहीं बल्कि शब्द रूप का यूज क्या है, कैसे यूज किया जाता है, वो सब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इस पर अनुवाद थोड़ा सीखते हैं हम लोग। आप लोग को कारक चिन्ह बताया गया है कि कर्ता का चिन्ह जो होता है, प्रथमा का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए, अपादान का चिन्ह होता है से लेकिन जुदाई के अर्थ में होता है, असंबंध का चिन्ह होता है काके की रारेरी, और अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। तो चिन्ह देखते हुए हम अनुवाद को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? अब वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? सह लड़का, तो क्या होगा? बालकः, और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। ठीक है। अच्छा, दूसरा अनुवाद देखिए, राम उस लड़का को पढ़ाता है, राम उस लड़का को पढ़ाता है। अब ध्यान दीजिए, राम है तो विसर्ग देकर बनाएंगे रामः उस लड़का को। देखिए यहाँ पे को चिन्ह है, तो को चिन्ह है तो को चिन्ह किस विभक्ति का होता है? द्वितीय का होता है ना। देखिए द्वितीय में हम लिखेंगे को, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति, लड़का में भी द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो जब उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा तो देखिए ये शब्द रूप है, क्या लग जाएगा? तम। अब लड़का में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो लड़का का बालक होता है, मोहलंत लगा देंगे, बालकम, तम बालकम, माने उस लड़का को पढ़ाता है। क्या हो जाएगा? इसका संस्कृत होगा पाठयति। तीसरा अनुवाद आप देखिए ध्यान से, कहा जाए मोहन, चूंकि ये पुलिंग है इसलिए देखिए मैं उस लड़का से बनाऊंगा। ठीक है। मोहन उस छात्र के लिए कलम लाता है, तो मोहन उस छात्र के लिए कलम लाता है। मोहन के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, ने चिन्ह है, तो हम लिखेंगे विसर्ग देके मोहना उस लड़का के लिए। देखिए छात्र है, उस छात्र के लिए है, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति, या छात्र में भी चतुर्थी। आप देख सकते हैं के लिए किसका है? चतुर्थी का है ना। देखिए चिन्ह के लिए चिन्ह किस विभक्ति का? चतुर्थी का है, तो उसमें भी चतुर्थी लगाएंगे, तो उसमें लगाएंगे चतुर्थी, क्या होगा? तस्मय, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हम लगा दिए। के लिए चिन्ह है इसलिए तस्मय लग गया। छात्र, तो छात्र में भी चतुर्थी लगेगा, बालक के समान रूप चलता है। बालकाय, तो क्या हो जाएगा? आय लग जाएगा, छात्र में चतुर्थी लग गया आय, छात्राय। कलम लाता है तो कलम का होगा कलमम, और लाता है का आनयति, आनयति। अगला देखते हैं, कहा जाए उस पेड़ से फल गिरा था, उस पेड़ से फल गिरा था, तो उस पेड़ से जुदाई का बोध हो रहा, से चिन्ह है, तो जब जुदाई का बोध होगा से चिन्ह के अर्थ में, तो हम पंचमी लगाएंगे। देख सकते हैं पंचमी का चिन्ह है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? संस्कृत तस्मात, उसके लिए क्या हो जाएगा? तस्मात। अब वृक्ष में पंचमी लगाएंगे तो बालक के समान रूप चलता है, बालक के पंचमी में होता है बालकात, तो वृक्ष में जोड़ देंगे आत, पंचमी विभक्ति लग गया, आत जोड़ते हैं तो पंचमी विभक्ति लगता है वृक्षात। फल गिरा था तो फल का फलम हो जाएगा, और गिरा था भूतकाल में है
तो जैसे गम धातु का अगच्छत अगस्ताम अगच्छन रूप चलता है, वैसे ही इसका गिरना का रूप अपतत अपतताम अपतन। तो चूंकि एक वचन में है इसलिए क्या हो जाएगा, अपतत, गिरा था। आगे देखिए, कहा जाए मोहन मोहन, चलिए श्याम से बनाते हैं, मोहन से एक बन गया है। श्याम उस लड़के का भाई है। श्याम उस लड़के का भाई है। तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। उस लड़के का चिन्ह है, देख सकते हैं आप, का चिन्ह है तो उसमें भी षष्ठी लगेगा, लड़की में भी षष्ठी, क्योंकि का के की चिन्ह जो होता है किसका होता है, षष्ठी का होता है, षष्ठी का होता है। तो उसमें षष्ठी लगा दिया, क्या लगेगा, तस्य, षष्ठी विभक्ति लग गया। अब लड़का में लगाएंगे षष्ठी विभक्ति, तो लड़का का षष्ठी विभक्ति बालकस्य होता है। बालक शब्द रूप आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बालक शब्द रूप, सभी शब्द रूप पर मैंने अनुवाद बताया है। भाई का होता है भ्राता, भ्राता, और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। अच्छा, अगला अनुवाद बनाया जाए, उस पेड़ पर, उस पेड़ पर कौवा बोलता है। उस पेड़ पर कौवा बोलता है। आप ध्यान दीजिए, उस पेड़ पर चिन्ह है, तो पर चिन्ह किसका है, सप्तमी विभक्ति का। में पर चिन्ह जो है सप्तमी का है, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति है, पेड़ में भी सप्तमी विभक्ति। तो पेड़ का तो बालक के समान चलता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो उसका संस्कृत देख लीजिए, सप्तमी में क्या है, तस्मिन, तस्मिन हो जाएगा। अब पेड़ में सप्तमी लगाएंगे तो एकले, पेड़ में सप्तमी लगाएंगे एकले लगा देंगे, पेड़ में सप्तमी विभक्ति लग गया। पेड़ पर कौवा का संस्कृत होता है का कह, अब बोलता है का संस्कृत हो जाएगा वदती, वदती। तो इस प्रकार से आप इस शब्द रूप पर अनुवाद भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन भी सब कर सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। 10 क्लास 9 क्लास जो भी संस्कृत से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।